जिस टीम को कहा जा रहा था कि ये वर्ल्ड कप की फेवरेट टीम है, ये टीम दूसरी टीम्स को बहुत टफ टाइम देगी और ये टीम अपना दूसरा T20 का वर्ल्ड कप जीत जाएगी, क्योंकि तजर्बा बहुत है। आईपीएल खेलते रहते हैं हर साल, 30-40 मैचेस उसमें प्लेयर्स को मिल जाते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल 2 से 3 टीम्स हैं इनकी जो कि मुकाबला कर सकती हैं दूसरी टीमों से। ये सब बातें धरी की धरी रह गई हैं, क्योंकि इंडिया ऑलमोस्ट T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। ऑलमोस्ट का लफ्ज मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि अगर कुछ ऐसे रिजल्ट्स हैं जो कि इंडिया के फेवर में चले जाएं और इंडिया अपने 3 मैचेस कन्विंसिंगली जीत जाए तो फिर एक आउटसाइड चांस है, लेकिन उसके लिए अपसेट होना पड़ेगा, यानी कि कुछ छोटी टीम्स को बड़ी टीम्स को हराना पड़ेगा, तो इसलिए आउटसाइड चांस है। अदरवाइज इंडिया का सफर ऐसा लगता है कि 2 मैचेस ही के बाद खत्म हो गया है। और कल हमारे प्रोग्राम में हम सब तो कह रहे थे कि इंडिया जीतेगा, लेकिन शोएब अख्तर ने यह कहा था कि कल अगर न्यूजीलैंड टॉस जीत गया और पहले फील्डिंग की तो फिर इंडिया का चांस बहुत कम है, और उनको लग रहा था कि इस हफ्ते इंडिया टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि दोनों मैचेस में बहुत बुरी शिकस्त हुई है। वो कहते हैं ना कि जबरदस्त कर दिया है इंडिया को। इंजी भाई और सोहेल भाई हमारे साथ मौजूद है। इंजी भाई, ये क्या हो गया? फेवरेट टीम है, बेस्ट टीम है, कमाल कर देंगे? अच्छा, पहली बात तो ये कि इसको प्रेशर कहते हैं जो इंडिया के साथ आज हुआ है ना, मुझे लग रहा है कि आज पाकिस्तान ने इनको दोबारा हराया है। वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जी आज का मैच है ना, एक तो पाकिस्तान के मैच ने हराया है, एक इनके मीडिया ने हराया है। जो उन्होंने प्रेशर डाला ना इनके ऊपर, इंडियन टीम के ऊपर, मैंने कभी सारी ज़िंदगी इंडिया को ऐसा नहीं खेलते देखा जैसे आज ये स्पिनर को खेल रहे थे। यानी कि इनको वो इतने कोई एक्सपीरियंस स्पिनर नहीं है, कोई वर्ल्ड क्लास स्पिनर नहीं है, लेकिन कोहली खेल रहा है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, शर्मा खेल रहा है, इनको खेलना ही नहीं आ रहा, सिंगल निकालना ही नहीं आ रहा। तो ये प्रेशर था, और ये प्रेशर पता किसने डाला? ये जिस टाइम पाकिस्तान से हारे हैं ना, एक तो पाकिस्तान ने प्रेशर डाला। आज कातलों में नाम तो न्यूजीलैंड का लिखा जाएगा, लेकिन है ये नहीं आपको लगता है जो 10 विकेट से बुरी शिकस्त दी, उसके असरात है जो आज नजर उसके असरात, और फिर जो मीडिया ने पिछले 4 दिन जो इनका मैच नहीं हुआ ना, जो मीडिया ने इनके ऊपर प्रेशर डाला है, तो इनको ये एहसास हो रहा था कि जी हम जिस टाइम वापसी इंडिया जाएंगे, अगर हम मैच हार गए तो किस तरह जाएंगे। मैं आपको सही बता रहा हूँ कि ये इस टाइम है ना, जिस टाइम आपकी पोजीशन इस तरह की हो जाए ना, तो अब मैं महसूस आप करें कि पाकिस्तान इतने साल वर्ल्ड कप का मैच हार के उसके बाद उन्होंने कमबैक किया, तो किस प्रेशर में किया होगा कि इंडिया का आज आपने हाल देखा कि ये बिल्कुल यार, नमीबिया भी खेलेगी ना न्यूजीलैंड के खिलाफ तो वो इससे ज़्यादा स्कोर करेगी, उसको स्पिनर्स को करेगी। इनका बिल्कुल बैट की हिट ही नहीं लग रही थी, तो ये प्रेशर था। और मैं नहीं समझता था कि ये इतनी वर्ल्ड क्लास टीम है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, कि जी ये इतना प्रेशर ले जाएंगे कि ऐसा खेल सकते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर होते हैं तो वो तो प्रेशर में और भी जरा निकल के सामने आते हैं। खासतौर पे जब आप कहते हैं कि आईपीएल है जिससे हमारे खिलाड़ियों ने बड़ा सीखा है। मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्लिप दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मीडिया ने बड़ा प्रेशर क्रिएट किया। सुहेल भाई, इनके अपने जो खिलाड़ी हैं उनके बयान सुन लीजिए। ये चंद माह पहले हार्दिक पांड्या ने यह बयान दिया था, वी कैन पिक 2 और मोर टीम्स एंड विन एनी कॉम्पिटिशन इन द वर्ल्ड। के मतलब हम 2 या 3 टीम पिक कर सकते हैं, इतने खिलाड़ी हमारे पास, इतनी हमारी बेंच स्ट्रेंथ है कि हम 3 टीमें बना के भी जीत सकते हैं दुनिया में कोई कंपटीशन भी। हार्दिक पांड्या जी, मैंने ये स्टेटमेंट सुनी थी और मेरे ख्याल में दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल कि आपको पाँव ज़मीन पे रखने चाहिए ऑलवेज, बीइंग अ प्लेयर स्पेशली। मैं कहूँगा देखिए, आवाम की जो राय होती है ना, उसको आप फिर भी आप समझ सकते हैं कि वो इस तरह की बातें करें, लेकिन एक प्लेयर को कभी भी, जब मैंने ये स्टेटमेंट सुनी थी तब भी आई फेल्ट यार ठीक है कि वो कह रहे हैं कि उनके पास बेंच स्ट्रेंथ तगड़ी है, बट इस तरह की बातें आप नहीं बोलते। और वो आपने रिजल्ट उसका देख लिया कि मेरे ख्याल में जो इंजी भाई ने बात की ना कि प्रेशर, ये आपने आज उसका रिजल्ट देख लिया। जब आप अंडर प्रेशर होते हैं तो किस तरह की परफॉर्मेंसेस और इसमें आप भी समझते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जो शिकस्त हुई है, वेल डेफिनेटली प्रेशर तो क्रिएट ही वहां से हुआ ना सारा। वो जो इंजी भाई ने कहा ना, उससे पहले तो उनको लग रहा था कि वी आर अनबीटेबल। वो जिस तरह की स्टेटमेंट्स वहाँ से आ रही थी, चाहे उनका मीडिया हो, जो हमने भी 2-3 वो शोज़ किए, उसमें जो लोगों की बातें थी, वो तो लग रहा था कि दे आर अनबीटेबल और वर्ल्ड कप वो पहले से जीत के बैठे हुए हैं। तो वो जो एक्सपेक्टेशन का इनके ऊपर प्रेशर था ना, आई थिंक वही इनको ले डूबा है। वो जो पहले मैच में इनके साथ हुआ, दे कुडंट रिकवर। आज टॉस के टाइम पे भी, और जो मुझे लगा विराट कोहली की अगर आप स्टेटमेंट देखें तो वो शुरू से अंडर प्रेशर थे टॉस हारने के बाद
ही स्टेटेड कि यार आज हम कोशिश करेंगे 20-25 रन एक्स्ट्रा करने की, हाँ, बैट्समैन एक्स्ट्रा स्कोर करें ताकि ताकि हम बॉलर्स को उसको जो है वो बॉलर, मौका हाँ, मिले। तो वो आई गेस कि वहां पे ही वो मैच फिर दोबारा उन्होंने कहा कि अगर हम भी टॉस जीते वो तो हम भी मेथड ही पहले छोड़ फील्डिंग दिया, करते हैं। एग्जैक्टली वो मेथड ही छोड़ दिया कि आप बेस बनाते हैं और उसके ऊपर बिल्डअप करते हैं, देन यू ट्राई टू स्कोर 10-15 अच्छा, ये रन एट आज द एंड। स्ट्रेटेजी वाइज और टेक्निकल क्या मिस्टेक्स थी उस पे तो जरा आते हैं, लेकिन मौका ऐसा है सीकू भाई, क्योंकि वो बहुत पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं कि आपकी तो टीम नहीं है, आपके यहाँ क्रिकेट नहीं होता। 5 मैचेस हराए उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन हमने ऐसा मैच हराया कि उसके बाद वो न्यूजीलैंड के सामने भी नहीं खड़े हो सके। देखिए, उनके कप्तान ने आज ये बोला कि हम अब शौक से निकल गए हैं। उसको क्या ये कहना चाहिए था? इंजी हमारे साथ मौजूद है, ही हैज बीन अ कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान साइड। कि हम शौक से निकल गए। हाँ, अब हम शौक से निकल गए, मतलब ये कि उनको इतना बड़ा झटका लगा है पाकिस्तान की। एक शख्स की मैंने वो तस्वीर देखी जिसने पाकिस्तानी टी शर्ट वो शर्ट पहनी थी और पीछे जो है ना पाकिस्तान लिखा था और 150 नो लॉस, तो मतलब वो छेड़ने के लिए 152 फॉर नो लॉस। हाँ, फॉर नो लॉस। हाँ। तो और दूसरी चीज़ ये कि अभी ये जिक्र कर रहे थे कि आप लोगों ने पांड्या का जिक्र किया। मैंने उस दिन इन लोगों को बताया कि रोहित शर्मा का कोई इंटरव्यू चल रहा है, मेरे पास है कहीं, मैं ढूंढूंगा उसको। उससे पूछा उन्होंने कि जी आप क्या समझते हैं पाकिस्तान टीम की क्या कमज़ोरी है, उनकी बैटिंग को क्या करना चाहिए? तो उसने थोड़ी देर सोचा, उससे बोला जब मैं उनका कोच बनूंगा ना फिर उनको समझाऊंगा। तो मैं इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हो, 90% उनको जो मैच हराया ना, उनके सोशल मीडिया, उनके प्रेस, उनके जो लोगों ने उनको हरा दिया। मैं सीकू भाई की बात से करूँगा 50-50 पाकिस्तान ने हराया था 50% सोशल मीडिया ने नहीं, और उनके प्रेस पाकिस्तान ने ने। तो उनको आखिरी कहते हैं ना कील ठोकी है। जी, तो ये आज का मैच भी है ना, ये भी पाकिस्तान के खाते में ही अच्छा, है। और इतनी बुरे तरीके से हारे हैं कि 2 मैचेस में 2 विकेट लिए हैं। मतलब पहला विकेट जो उन्होंने लिया है इस वर्ल्ड कप में वो 21.3 बॉल पर लिया है, क्योंकि यार पहले आज मैच में उनकी तो ले नहीं बॉलिंग सके कोई मुझे बड़ी विकेट। वीक सी लग रही थी। मुझे याद है देखो भाई, बॉलिंग तो हम जब आपको याद, हमने शोज भी किए तो बॉलिंग में तो उनकी मुझे कभी भी उस तरीके की थ्रेटनिंग बॉलिंग लगी नहीं। दे वर प्लेइंग ऑन देयर बैटिंग, तो उनकी बैटिंग इतने बुरे तरीके से दोनों मैचों में कोलैप्स कर दी कि अब बॉलिंग से आप कैसे एक्सपेक्ट देखिए, शामी भी मुझे बहुत हल्का लगा, वो माजरत के साथ वो बेचारे के ऊपर बहुत किसी वजह से शामी हो गए, यादेव भुवनेश्वर की हुआ। हमने बात की, मतलब वो कोई T20 के स्पेशलिस्ट बॉलर नहीं, एक बुमराह थे और वो आपने नहीं, देखा नहीं, उन्होंने मैं- हमारे खिलाफ भी अच्छी बॉलिंग की। मैं आज सीकू भी भाई अच्छी एक bowling सवाल की। करूं, आपको बैटिंग उनकी सही लगी? मुझे तो इस नहीं, वक्त जहां जिस तरह बैटिंग पे प्रेशर था ना, उसी तरह बॉलिंग पे भी प्रेशर था कि बॉलिंग बिल्कुल आपको ना दोनों चीजें ना बिल्कुल ऑर्डिनरी लग रही थी। बैटिंग भी बिल्कुल ऑर्डिनरी लग रही थी कि आप उनके स्पिनर इंडियन, मैं कह रहा हूँ कोई शक वाली बात नहीं कि स्पिनर्स के मास्टर प्लेयर है, ठीक है। आज सिंगल नहीं निकाल सक रहे थे,